Hello everyone, I hope you all are good and doing well. So first of all, I welcome you all to my YouTube channel Aptitude Ninja by Saurabh Fulara. So in today's video, we are going to discuss something very important which is from topic number system. So if you try to recall, in previous lectures, I had shared how to find out LCM and SCF of a given set of numbers. Also, I have shared some basic problems based on the application of 2. But the agenda for today's session is to discuss some typical problems based on LCM and SCF. So let us start with the first type of problem. So let's read the problem first and then we'll understand what to do in the problem. Find the smallest number which is divisible by 3, 4 and 5. So whenever you are done reading with the problem, the first step is you have to identify कि इस क्वेश्चन में मुझे LCM फाइंड आउट करना है या SCF फाइंड आउट करना है. And to do that, you have to see some important keywords. See, important keywords are not these smallest, largest, because they can be deceptive sometimes. And therefore, the important keyword in this problem would be this. You are looking for a number which is divisible by 3, 4 and 5. And try to recall, हमने क्या डिस्कस किया था? जो नंबर डिवाइड होते हैं, आई एम लुकिंग फॉर अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, 4 एंड 5. वो नंबर जो डिवाइड होते हैं उन्हें हम मल्टीपल बोलते हैं. So I'm looking for a number which when divided by 3, 4 and 5 leaves a remainder of 0. क्योंकि जब रिमाइंडर 0 आएगा तभी तो हम बोलेंगे ना कि नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है. तो मुझे एक चीज तो कंफर्म्ड है कि हमें यहाँ पे मल्टीपल फाइंड आउट करना है. और ये मल्टीपल कैसा होगा? क्योंकि ये नंबर का वैल्यू हर जगह सेम है, तो यू वुड से सर इट्स अ कॉमन मल्टीपल. ऑल्सो इन क्वेश्चन इट सेज स्मॉलेस्ट. It means I have to simply find least common multiple here. So to get the answer of my question, all I need to do is I have to calculate LCM of the given divisors. What are 3, 4 and 5? 3, 4 and 5 are the divisors. तो अगर मैं LCM find out करूंगा 3, 4 and 5 का, ये क्या आएगा? This would be 60. Now if you're thinking, सर आपको कैसे पता कि 60 आया? आपने क्या कैलकुलेशन किया? See, it's very easy. अगर तुम इन तीन नंबर्स को देखते हो 3, 4 एंड 5 को और दो दो के पेयर बनाओगे तो 3 एंड 4 इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पेयर. और जब मैं पेयर बनाने को बोल रहा हूं तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, सीक्वेंस मैटर नहीं करता. ये मत बोलना 4 एंड 3 लिखता तो वो क्या नेक्स्ट पेयर होता? नहीं, वो सेम पेयर है. अनदर पेयर विच कैन बी फॉर्म्ड इज 4, 5 एंड लास्ट पेयर विच यू कैन फॉर्म इज 3, 5. तो इन तीन नंबर्स का यूज करके तुम तीन पेयर्स बना लोगे. अगर तुम इन तीन पेयर्स को ध्यान से देखोगे तो ये तीनों पेयर्स को प्राइम नंबर्स हैं. को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं मैंने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किया है. और क्योंकि ये तीनों पेयर्स को प्राइम पेयर्स हैं, इट मींस ये जो पूरा सेट है ये को प्राइम सेट बन गया. और को प्राइम सेट का एलसीएम का आंसर वुड बी सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. तो 3 इंटू 4 इंटू 5 विल गिव यू द आंसर ऑफ एलसीएम डायरेक्टली 60. इसका मतलब 60 वो सबसे छोटा नंबर है जिसको जब मैं 3 से, 4 से और 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर का आंसर 0 आएगा. ठीक है, यू कैन क्रॉस वेरीफाई. इफ आई आस्क यू, क्या 60 ऐसा एक ही नंबर है जो इस तरीके से बिहेव करेगा? यू वुड से नो सर, ऐसे और भी नंबर्स होंगे. तो अगर तुम्हें और भी नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, फॉर दैट यू आर गोइंग टू कैलकुलेट मल्टीपल्स ऑफ एलसीएम. तो प्लीज रिमेंबर, एलसीएम और एनी मल्टीपल ऑफ एलसीएम ऑलवेज बिहेव इन द सेम मैनर. तो तुम्हें अगर और भी नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो सेम तरीके से बिहेव करेंगे, सेम तरीके से मतलब जिनको जब मैं गिवन नंबर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर का आंसर 0 आए, उसके लिए मैं उसी एलसीएम के मल्टीपल्स फाइंड आउट करूंगा. मल्टीपल सिंपली मींस उस नंबर की टेबल. सो 60 इंटू 1 ये एलसीएम था, 60 इंटू 1 ये तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया. So if you want to find out the second smallest number, you will calculate second multiple. Third smallest number के लिए you would calculate third multiple. And this way, you'd be able to find out list of numbers, which will behave in this manner. तो अगर same question में head day asked you, find out the smallest 3-digit number. Please listen to me very carefully. Although ये question नहीं है, but head day asked you कि smallest number तो find out करना है, but you have to find smallest 3-digit number. So first we'll think about सबसे छोटा 3-digit नंबर कौन सा है? 100 है. यानी कि मेरा आंसर या तो 100 होगा या 100 से एक बड़ा वैल्यू होगा. इसका मतलब मुझे स्मॉलेस्ट नंबर तो फाइंड आउट करना है, लेकिन जो काउंटिंग है वो 100 से स्टार्ट हो रही है. तो तुम देखोगे 60 इंटू 1 60. इट डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन. 60 इंटू 2, सो दैट्स द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ एलसीएम विच इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन, विच इज क्रॉसिंग 100 फॉर द फर्स्ट टाइम.
और ये मेरा क्वेश्चन का आंसर हो जाता। So had they asked you find the smallest 3-digit number, in that case you would have said the answer to my question is 120. So depending on the data of the question I'll decide कि मुझे LCM फाइंड आउट करना है, क्या मेरा काम LCM से चलेगा या LCM के मल्टीपल से चलेगा। Clear? Let me show you one more question and then things will make more sense to you. Look at the next question now. Find the smallest number greater than 1000 which is completely divisible by 4 and 5. So first of all you have to focus here. Again you are looking for a number which is completely divisible by 5 and 7. और जो नंबर डिवाइड होते हैं प्लीज रिमेंबर उनको हम मल्टीपल बोलते हैं। तो एक चीज तो कंफर्म्ड है कि मुझे मल्टीपल कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है। सो विदाउट थिंकिंग मच आई कैलकुलेट एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स। अच्छा, अगर अब तुम इन दो नंबर्स को साथ में देखो, यहाँ पे तो दो ही नंबर्स हैं, तो वन पेयर ऑफ वैल्यूज बनेगा, यहाँ पे एक ही पेयर बन सकता है। तो अगर तुम इस पेयर को देखते हो तो ये कोप्राइम पेयर है कि नहीं है? और कोप्राइम पेयर्स का एलसीएम का आंसर हमेशा क्या होता है? सिंपली द प्रोडक्ट। तो एलसीएम का आंसर तो 35 आ गया। इसका मतलब अगर मैं काउंटिंग 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, अगर मैं 1 से सर्च करना स्टार्ट कर रहा हूं, तो सबसे छोटा नंबर जिसको जब हम 5 और 7 से डिवाइड करें, जिसमें रिमाइंडर का वैल्यू 0 आएगा, वो क्या है? 35 है। बट इफ यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, दे हैवंट जस्ट आस्क्ड यू टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर। द स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी ग्रेटर देन 1000। इस नंबर को 1000 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पे जो काउंटिंग है वो 1 से नहीं 1000 से स्टार्ट है। So it means LCM will not do the job here. And therefore, now I'll think about some multiple of 35 which crosses 1000 for the first time. तो 35 की टेबल में आने वाला एक ऐसा नंबर जो 1000 को पहली बार क्रॉस करता हो, वो मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो गाइस, वन वे टू डू दिस इज यू कैन डू हिट एंड ट्रायल। तो हिट एंड ट्रायल करके तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे सर मैं 35 इंटू 30 कैलकुलेट कर सकता हूं जल्दी से। ये कैलकुलेटर भी नहीं है। तो 35 इंटू 30 विल गिव यू 1050। और अगर तुम ये कंडीशन चेक करते हो, क्या ये 35 का मल्टीपल 1000 से बड़ा है, यू रियलाइज हाँ ये 1000 से बड़ा है, तो तुम्हें लग सकता है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर 1050 है। बट गाइज, इफ यू लुक एट दिस नंबर केयरफुली, yes, it is following all the conditions, but is it the smallest number greater than 1000? The answer is no. And how did you come to know this? See, जिस भी नंबर पे तुम पहुंचो, you have to cross verify, क्या ये एक्चुअल में स्मॉलेस्ट है? तो स्मॉलेस्ट है या नहीं, उसके लिए तुम क्या करोगे? जो भी तुम्हारा एलसीएम है, एक बार उसको माइनस करके देख लो। तो अगर तुम इसे माइनस करते हो, here you will get another value which is more than 1000। अब तुम मुझे ये बताओ कि स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 1015 है या 1050 है? तुम बोलोगे 1015 है। इफ यू आर अगेन सस्पिशियस कि क्या 1015 ही आंसर है, तो तुम दोबारा से 35 माइनस कर सकते हो। इसका मतलब 35 का 30th मल्टीपल is not the first multiple which is crossing 1000 for the first time. It is the second multiple. The first multiple of 35 which is going to cross 1000 for the first time is 29th multiple, and you can cross verify क्या 35 का 29th multiple 1015 होता है कि नहीं होता है। And this is going to be the answer of my question. Now the approach which I had shared with you, this is called as the hit and trial approach. यहाँ पे हमने क्या करते हैं? hit and trial करते हैं, ठीक है? But there is a better approach which you could have used here to get your answer more easily. And in that approach, all you need to do is, see, you are looking for a number greater than 1000. तो जो भी तुम्हारी लिमिट है, जिस भी लिमिट के आसपास तुम पहुंचना चाहते हो, पहले वो लिख दो। और तुम इस 1000 के आसपास 35 का मल्टीपल सर्च कर रहे हो, तो जस्ट डिवाइड दिस 1000 फ्रॉम 35। So you would say 35 into 2 is 70. Find remainder. You get 30 and then you will bring 0 here. Now 35 into what? You would say, sir, 35 into 2 is 70. 70's double is 140. And 140's double is 280. See what I have done here? I'm just doubling these values. If I ask you what is 280, you will say this is 35 into 4 and this is 35 into 8. So if you know what is 2 times of a number, using 2 times you can calculate 4 times and 8 times of a number. You can understand the mathematics. So 35 into 8 will give you 280. And this way you'd be able to find out the remainder. Remainder is 20. So please understand something very interesting and important pertaining to remainder of numbers.
जो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर होता है वो मुझे ये बताता है कि जो नंबर मैंने डिवाइड किया उसके पास कितनी वैल्यूज एक्सेस में है, उस पे कितनी वैल्यूज सरप्लस पे हैं। तो कितनी वैल्यूज सरप्लस पे हैं? 20। एंड इफ आई रिमूव दीज 20 वैल्यूज फ्रॉम 1000, दिस नंबर विल बिकम मल्टीपल ऑफ 35। तो जैसे तुम 20 को हटाओगे 1000 से, यू विल गेट 980। एंड नाउ समबडी आस्क यू, ये 980 35 का कौन सा मल्टीपल है? दिस इज 28 मल्टीपल। अगेन यू कैन क्रॉस वेरीफाई। बट क्या 980 मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा? यू वुड से नो सर, 980 मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। व्हाई? बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1000 और ये तो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करता। बट डोंट वरी, जैसे तुम क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 35 सर्च कर लिया तुमने, अगर तुम्हें अब वो रेंज क्रॉस करनी है तो तुम क्या करोगे? अगेन यू विल पिक एलसिम। एलसिम क्या था? 35। इसको ऐड करो और अगेन यू वुड रीच टू द सेम आंसर 1015। So this is how easily you'd be able to get your answer using the second approach called as the division approach. So using division approach, the first step is मैं पहले 35 का या किसी भी नंबर का वो क्लोजेस्ट मल्टीपल फाइंड करता हूं जो उस रेंज के क्लोज है। जो भी नंबर निकल के आएगा, जैसे हमारे केस में 980 आया था, तुमको ही चेक करना पड़ेगा क्या वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मुझे समझ में आया कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो नहीं किया तो एलसीएम ऐड कर दो। हिट एंड ट्रायल में याद है हमने क्या किया था? तुम ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, डज नॉट मैटर। एज लॉन्ग एज यू आर सब्ट्रैक्टिंग और एडिंग एलसीएम वैल्यूज, इट डज नॉट मैटर। जस्ट रिमेंबर दिस। I hope the explanation of this question is also clear. So now I'll discuss one last problem based on type 1 and then we'll close the session for today. What minimum number must be subtracted from 247 so that the number is divisible by both 6 and 7? Now guys, this is going to be a very important question. Now answering this question is not difficult if you have understood whatever I have discussed with you in the last problem. So here I want to find out the number which should be subtracted from 247. और देखो जैसे तुम सुनोगे कि सब्ट्रैक्टेड, तो अभी हमने देखा था कि जब हम डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं तो वहां पे जो भी रिमाइंडर आता है उसी वैल्यू को हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो व्हाट आई विल डू इज, द फर्स्ट स्टेप इज मैं 6 एंड 7 का एलसीएम फाइंड आउट कर लूंगा। अगर हम 6 और 7 को ऐसा पेयर देखते हैं तो एक को प्राइम पेयर है और को प्राइम पेयर का एलसीएम का आंसर सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 42। Now what you need to do is you have to find out the closest multiple of 42 which is close to 247. तो जैसे ही तुम इस रेंज को 42 से डिवाइड करोगे तो तुम बोलोगे 42 into 5 is 210 and you get your remainder. Your remainder is 37 and please remember पॉजिटिव रिमाइंडर हमें बताते हैं कि नंबर में कितनी वैल्यूज सरप्लस में है, तो सरप्लस वैल्यूज हमको सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी। तो मुझे क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? सबसे छोटा नंबर, कि ये जो गिवन नंबर है ये डिविजिबल बन जाए। तुम बोलोगे हमको 247 में से ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना चाहिए और जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा। मैंने सबड़ी आस्क यू क्या मल्टीपल होगा? वो फिफ्थ मल्टीपल। ठीक है, so the answer to my question is 37. What minimum number must be subtracted? The answer is 37. Okay, in the same question had they asked you, instead of writing what minimum number must be subtracted, let's say they asked you what minimum number must be added. See, you don't have to apply anything special here. Do the same steps. तुम्हारे पास जो भी रिमाइंडर का आंसर आया, try to understand. मैंने जब 247 को डिवाइड किया 42 से, ठीक है, जब मैंने इस नंबर को 42 से डिवाइड किया, सी यू डोंट हैव टू यूज एनीथिंग स्पेशल है। जो भी अभी तक तुमने किया सब कुछ सेम रहेगा, बस हमको एक स्टेप और करना पड़ेगा। तो जो हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव कॉनोटेशन के साथ आता है। और प्लीज याद करो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर मेरे पास एक नेगेटिव रिमाइंडर है, लेट सपोज मेरे पास एक नेगेटिव रिमाइंडर है 5 और मुझे इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करता हूं, जो भी डिवाइजर है लेट सपोज 42, तो मैं उसको ऐड कर दूंगा और मेरे पास कौन सा रिमाइंडर निकल के आ जाएगा? पॉजिटिव रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन यूज द सेम अप्रोच टू फाइंड आउट नेगेटिव रिमाइंडर्स एज वेल। अगर मेरे पास पॉजिटिव रिमाइंडर है एंड आई नीड नेगेटिव रिमाइंडर, तो स्टेप बिल्कुल सेम है। तो देखो मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर क्या निकल के आया था? यू वुड से सर 37। लेकिन क्वेश्चन के आंसर के लिए मुझे कैसा रिमाइंडर चाहिए? नेगेटिव। आई टेल यू कि हमें नेगेटिव क्यों चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा मुझे उसके लिए? मुझे इस बार डिवाइजर को
माइनस करना पड़ेगा। दैट्स द ओनली डिफरेंस। अगर मुझे एक नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइजर को प्लस करते हैं। बट इफ आई वांट टू डू द ऑपोजिट ऑफ इट, व्हाट आई नीड टू डू इज आई हैव टू सबट्रैक्ट द डिवाइजर। अगर अब मैं डिवाइजर को सबट्रैक्ट करूंगा फ्रॉम रिमाइंडर, आई गेट माई आंसर विद नेगेटिव कॉनोटेशन। आई होप दिस थिंग इज अंडरस्टूड। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि नेगेटिव रिमाइंडर हमें क्या बताता है। जिस तरीके से पॉजिटिव रिमाइंडर हमें यह बताता है कि कितनी वैल्यूज एक्सेस में है, लाइकवाइज नेगेटिव रिमाइंडर हमें बताता है कितनी वैल्यूज हमारे पास डेफिसिट में है, कितनी वैल्यूज की कमी है। तो कितनी वैल्यूज की कमी है? 5। तो अगर मैं इस नंबर 247 को 5 दे दूं तो ये नंबर डिविजिबल बन जाएगा। क्या 252 42 का मल्टीपल है? यू गेट टू नो है। और कौन सा मल्टीपल होगा? 6 मल्टीपल होगा। तो अगर क्वेश्चन में पूछा है ऐड, तो हमको नेगेटिव रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में अगर पूछा है व्हाट मिनिमम वैल्यू मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो हमको पॉजिटिव रिमाइंडर तो हम वैसे भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो मैंने अभी बता दिया। So this is all in this particular video. If you have enjoyed the session, please like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.